हेलो बच्चों। तो ये है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7 और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए क्लोज पैकिंग क्या होता है। क्लोज पैकिंग, क्लोज जिसको हम हिंदी में निविड़ संकुलन कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। तो निविड़ संकुलन होता क्या है? तो अगर हम बात करें कि जो भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो उसमें जो आण्विक कण होते हैं वह उस क्रिस्टल में इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, बहुत ही कम हो। तो इस संरचना से जो क्रिस्टल फॉर्म होता है तो कहते हैं वो क्या आता है, वो निविड़ संकुलन संरचना कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन देखते हैं। ठोसों में कहलाता है। ठीक, देखिए ध्यान से, ठोसों में आण्विक कण इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनके मध्य क्या हो, जो रिक्त स्थान हो बहुत ही कम हो। तो इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होता है उससे हम क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक टॉपिक और आता है, समन्वय संख्या क्या होता है। ठीक है, यहीं से एक बात आती है, समन्वय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है, जब किसी ठोस में जब निविड़ संकुलन होता है तो उसमें जो एक आण्विक कण होता है वह अपने नियरेस्ट यानी वो अपने पास के कितने आण्विक कणों से स्पर्श में होता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका परिभाषा लिखें तो ठोसों में कहलाता है। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होता है, ठोस के निविड़ संकुलन में, ठीक है, एक आण्विक कण जितने निकटवर्ती आण्विक कणों को स्पर्श करता है वह उस ठोस का क्या कहलाता है, समन्वय संख्या कहलाता है। ठोसों के निविड़ संकुलन में एक आण्विक कण जितने निकटवर्ती आण्विक कणों को स्पर्श करता है उस ठोस का क्या लिख दिया यहाँ पे, उस ठोस का समन्वय संख्या कहलाता है ना, उस ठोस का समन्वय संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए तो आगे बढ़े, कर लीजिए, हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, क्लोज पैकिंग समझ में आ गया क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होता है, और थोड़ा आप पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है। तो क्लोज पैकिंग जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक बीमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाएं, नोट कर लिए हैं? ठीक है, पहला होता है एक बीमीय निविड़ संकुलन, एक बीमीय निविड़ संकुलन, यही को बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या होता है, अगर एक ये इसके जो है जो हेडिंग है एक बीमीय, इसी से महसूस हो रहा है कि जब आण्विक कणों का किसी एक ही अक्ष पर, ठीक है ना, रिपीट हो, जब आण्विक कण किसी एक ही अक्ष पर क्या पुनरावृत्ति होकर के जिस क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक बीमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आण्विक कण इस प्रकार के हैं, इसमें गोला माना गया है, गोलाकार माना गया है। तो हमको पता है अक्ष 3 होते हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड, किसी को कोई भी मान सकते हैं। तो किसी एक ही अक्ष पर यदि गोलों को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो जो संरचना निर्मित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर इस गोले को यहाँ पे अरेंजमेंट कर किसी एक अक्ष पे, एक्स पे, वाई पे या जेड पे, तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार जो संरचना निर्मित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एक विमीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। अगर इसकी समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या का मतलब क्या कि एक एटम कितने नियरेस्ट एटम के स्पर्श में है। तो इसमें से किसी एक एटम की बात करें अगर तो यह दो एटम से स्पर्श में है, एक इस वाले से और एक इस वाले से। तो यहाँ पे जो इसका समन्वय संख्या होगा, इसका जो समन्वय संख्या होगा, समन्वय संख्या इसका जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको एटम मान सकते हैं। ठीक है। तो क्या किया गया है, किसी एक ही अक्ष पे इन एटम का अरेंजमेंट किया गया है, एक एटम फिर एक एटम ऐसे किसी एक ही अक्ष में। ठीक है। तो ये जो संरचना फॉर्म किया गया है इसको हम बोलते हैं क्या, एक विमीय निविड़ संकुलन। और इसमें से किसी एक एटम को पकड़िए, किसी भी एक एटम को देखिए, इसको पकड़ लीजिए। तो यह कितने एटम से टच है, 2, एक इससे और एक इससे। ठीक है। तो जो एक विमीय निविड़ संकुलन होता है उसमें जो एटम की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, जिसको 2D बोलते हैं। हो गया यहाँ तक। यानी अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब अवयवीय कण किसी एक अक्ष पर ठीक है। देखिए यहाँ पे एक विमीय निविड़ संकुलन का डिफिनेशन, जब अवयवीय कण किसी एक अक्ष पर ठीक है निर्मित होकर या व्यवस्थित होकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पर बना दिया गया है। एटम को क्या करना है, किसी एक अच्छी व्यवस्थित करना है और इसका जो क्वाड्रेटिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। यहाँ तक नोट करिए तो आगे बढ़े। नोट कर लिए तो आगे देखिए। तीसरा है द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, जब अवयवीय कण ठीक है किन्हीं 2 अक्षों पर व्यवस्थित होकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डिफिनेशन की बात करें अगर इसके, ठीक है, तो ये है आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है कि जब अवयवीय कण किन्हीं 2 अक्षों पर व्यवस्थित होकर के ठीक है ना इस प्रकार संरचना का निर्माण करते हैं। अवयवीय कण किन्हीं 2 अक्षों पर व्यवस्थित होकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना कहलाता है। तुम जाओ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। ठीक है। यहाँ तक अगर ये बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। अब इसमें एटम कहाँ का अरेंजमेंट होंगे, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी, मतलब इधर भी बढ़ेंगे ठीक है और ऊपर भी बढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है। इन 2 अक्षों पर इनका अरेंजमेंट होता है और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय क्लोज पैकिंग या द्विविमीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं या ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो पहला होता है वो होता है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है। तो पहला मेरा हेडिंग होगा वर्ग निविड़ संकुलन, इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो वर्ग निविड़ संकुलन होता क्या है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें अगर कि वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है, तो कह सकते हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति इस प्रकार हो, एक विमीय निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति इस प्रकार हो, ठीक है, कि उसका एक एटम पहले वाले एटम के बिल्कुल जस्ट नीचे हो। जैसे ये आप यहाँ पे क्या हो गया, एक विमीय का एक लेयर लग गया यहाँ पे। अब इसी को पुनः रिपीट करें अगर, ठीक है, तो जो दूसरा लेयर रिपीट करेंगे उसका जो पहला एटम होगा वो इस पहले लेयर के पहले एटम के जस्ट नीचे होगा, दूसरा जस्ट दूसरे के नीचे होगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक लेयर हो गया एक विमीय का, इस ऐसा ही लेयर जस्ट इस नीचे लगाइए और इस प्रकार लगाइए कि उसका पहला एटम इस पहले लेयर के जस्ट नीचे इसके पास हो, दूसरा इसके पास हो, इस तरह से तीसरा लेयर लगाइए, ठीक है। समझ में रहा है। जब एक विमीय निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति इस प्रकार होती है कि दूसरे लेयर का पहला एटम या प्रत्येक एटम पहले लेयर के प्रत्येक एटम के जस्ट बिल्कुल सीध में हो, ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसकी अगर समन्वय संख्या की बात करें, इसमें से किसी एक एटम को पकड़िए, देखिए कितने लोगों के टच में है, तो ये 4 लोगों के टच में होता है, ठीक है। और इसको जैसे ऐसे मिला दूँ तो यह एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखते हैं यहाँ पे वर्ग निविड़ संकुलन का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। बता दो, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग निविड़ संकुलन का डिफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान से। मतलब क्या है, यदि किन्हीं भी दो अक्षों पर, ठीक है ना, एक विमीय निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति इस प्रकार की जाए कि दूसरे परत का प्रत्येक एटम ठीक पहले परत के प्रत्येक एटम के नीचे हो, तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक विमीय निविड़ संकुलन हो गया। जस्ट इसके से क्या किया, ये पहला परत मान लीजिए, ये आपका पहला परत, ठीक है, ये आपका दूसरा परत, ठीक है, ये आपका तीसरा परत, ठीक है ना। जो दूसरा परत है इसकी जो प्रत्येक एटम है, प्रत्येक जो कण है वो पहले परत के प्रत्येक एटम के जस्ट ठीक नीचे है ना। तीसरे परत का प्रत्येक एटम दूसरे वाले के ठीक नीचे है। तो इस संरचना में जो क्रिस्टल फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक एटम का जो समन्वय संख्या होता है कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि इसमें एक एटम 4 पड़ोसी अवयवी कणों क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ तक नोट करिए। तो आगे बढ़े हम लोग, हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल पोस्ट पैकिंग क्या होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये एक लेयर हो गया, ये एक विमीय, फिर ऐसे फिर इस रिपीट किया गया, 1 2 और ये आपका 3, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो पहला लेयर है एक विमीय मान सकते हैं, ये दूसरा आपका है, तो दूसरा लेयर जो है, दूसरा लेयर का जो प्रत्येक एटम है वो पहले लेयर के प्रत्येक एटम की जस्ट सीधे में है। तीसरे लेयर का प्रत्येक एटम दूसरे लेयर के प्रत्येक एटम की बिल्कुल सीधे में है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है संरचना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। अगर इसमें एक एटम की बात करें, अगर एक एटम को पकड़ लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको अगर हम पकड़ लें, इस वाले एटम को, बीच वाले को, तो देखिए कितने लोग टच में है, 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ तक नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, जब किन्हीं दो अक्षों पर एक विमीय निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति इस प्रकार की जाती है कि दूसरे परत का प्रत्येक एटम, ठीक है ना, पहले परत के
अवयवीकरणों से बने गर्त में आ जाए तो इस प्रकार से जो संरचना निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें अगर, तो मान लीजिए ना कि ये जो है एक बीमी का जो है पहला लेयर इस तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। ये पहला लेयर खत्म हो गया आपका, फर्स्ट लेयर, प्रथम परत खत्म हो गया। अब जो दूसरा परत होगा ना, तो दूसरे परत का जो प्रत्येक एटम होगा वो पहले परत के प्रत्येक एटम से बने गर्त के बीच में आएगा, जो गर्त ये बन रहा है ना यहाँ पे। तो अब दूसरा एटम यहाँ पे आएगा, दूसरे परत का जो प्रत्येक एटम होगी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी ठीक है। प्रथम लेयर ये आपका फर्स्ट लेयर है, इसको ए टाइप का मानिए अगर, तो दूसरा की जो अरेंजमेंट है वो कुछ अलग है ना, इन दो एटम के बीच में आ रहा है, तो ये अलग प्रकार का हो गया। तीसरा देखिए, जो तीसरा और जस्ट पहले के जैसे है ना, इसको ए टाइप का बोल सकते हैं, और चौथे वाले को बी टाइप का, जस्ट उसी के सीध में है, ठीक है। यहाँ पे तो जो आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है वो ए बी टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, ए बी टाइप का होता है। अब इसमें किसी एक एटम को पकड़िए, एक एटम के चारों तरफ कितने एटम अटैच हैं बताइए, कितने हैं, 6 हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके सेंटर में मिलाया अगर तो ये क्या बनेगा, एक हेक्सागोनल बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। यह बात क्लियर है। अच्छा, वही आपका क्या था, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। अगर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, कुछ ऐसे था ना, ये क्या था आपका, ए टाइप का था। किस टाइप का था, ए टाइप का था। इसका प्रत्येक लेयर जो होता है बिल्कुल समान होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें इसमें 2D हेक्सागोनल में, तो जो पहला लेयर होता है वो दूसरे लेयर से भिन्न होता है, इसलिए इसको ए प्रकार का बोला गया है, और इस वाले को बी प्रकार का बोला गया है, फिर ए और फिर बी, ठीक है। तो ये था आपका क्या, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये मेरे सामने है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहला लेयर हो गया, पहला लेयर, और ये आपका दूसरा लेयर। तो जो दूसरा लेयर है, इसके जो एटम है, ठीक है ना, वो पहले लेयर के एटम के गड्ढे में आ रहे हैं ना, ये दो एटम का जो बीच में जो गड्ढा है उस गड्ढे में इसका एटम आ रहा है, इसका देखिए ये वाला, इन दोनों एटम के गड्ढे में आ रहे हैं, ये वाला इसके आ रहा है, ठीक है। तीसरा लेयर की बात करें अगर, तीसरा लेयर जस्ट इसके समान होगा ना, देखिए समान है। तीसरा जो है वो दूसरे के एटम के बने गड्ढे में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ओ सॉरी क्यों छूट रहे हो भाई तुम, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के जो एटम है वो पहले लेयर के एटम के गड्ढे में आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल बीच में आ रहे हैं ना, ये वाला इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो पैकिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अगर इसमें किसी एक एटम को पकड़ने, अगर देखिए ध्यान से, अगर इस एटम को देखिए ध्यान से, तो इससे कितने एटम टच में है, देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 एटम टच में है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का में एक एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ें, तो यहाँ तक हम लोग खत्म हो गया कि 1D क्या होता है, 1D क्लोज पैकिंग क्या होता है, 2D क्लोज पैकिंग क्या होता है। 2D में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, दूसरा क्या होता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो 2D हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो क्रिस्टल जो होते हैं वो त्रिविमी होते हैं, ठीक है ना, 3 डायमेंशन होते हैं, वो 1D या 2D नहीं होते। मतलब इनसे क्या किया गया है, उनका निर्माण किया गया है
इसलिए इनको पढ़ना क्या था, जरूरी था। जब आगे हम पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की सहायता से हम क्या करेंगे, 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, तो आगे बढ़ें, कर लीजिए। ये 3D क्लोज पैकिंग क्या होता है, अगर हम 3D क्लोज पैकिंग की बात करें अगर, ठीक है, तो ये इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या होता है। ठीक है, जब, ठीक है, द्विविमीय निविड़ संकुलन, जब द्विविमीय निविड़ संकुलन के परतों को, ठीक है, परतों को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या था आपका 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक। बात समझ में आ रही है, जब द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, ये जो होता है ये किससे बनता है आपका, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की सहायता से इसको बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका द्विविमीय है, द्विविमीय स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ऐसा ही एक परत हो, जस्ट इसके ऊपर एक लेयर लगा दें, फिर जस्ट इसके ऊपर एक लेयर लगा दें। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़े थे 3D क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो 3D क्लोज पैकिंग किससे बनता है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग किससे बनता है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ये आपका 2D है, ऐसा ही लेयर क्या होगा, एक लेयर ऐसे जैसे इसके ऊपर हो, इसके ऊपर हो, इसके ऊपर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखाएगा यहाँ पे हम आपको, ये पहला लेयर हो गया 2D XY प्लेन में, जस्ट ऐसा ही लेयर इसके ऊपर ऐसा रख दूँ, बात समझ में आ रही है, और जस्ट इसके ही ऊपर एक हमने क्या किया, एक लेयर और लगा दिया इस तरह से। ठीक है ना, थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, मतलब ये एटम बिल्कुल क्या होते हैं, सीध में होते हैं। कैसे करूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए, दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका क्या 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ए टाइप, ठीक है, ए लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है, इसके जो एटम है जस्ट पहले लेयर की सीध में है, तीसरे वाला की भी एटम क्या है, जस्ट सीध में है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका क्या 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अगर इसमें हम समन्वय संख्या की बात करें अगर, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो इसमें एक एटम होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, वह 6 एटम से टच में है। आप इसको ऐसे घर पे बना के भी देख सकते हैं, थोड़ा सा कल्पना करेंगे तो समझ में आएगा। इसके जो बीच का जो एक एटम होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, अंदर की बात करें अगर, किसी एक की बात करें अगर, तो एक नीचे टच कर रहा है, एक ऊपर कर रहा है 2, ठीक, एक बगल इधर 3, एक उधर 4, एक अपने सामने इधर 5, और एक जस्ट पीछे 6। समझ में रहा है,
तो जो आपका 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है उसमें एक एटम का जो समन्वय संख्या होता है वो कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो हो गया। ठीक है, अब ऐसे एक लेयर हो गया इस तरह से, दूसरा लेयर इसके ऊपर होगा, तीसरा इसके ऊपर होगा। तो इस तरह से जो क्लोज पैकिंग बनेगी वो क्या बनेगी आपकी। स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3D से स्ट्रक्चर है, आप इसको किताब में देख करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका क्वाड्रेटिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए। तो आगे बढ़े हम लोग। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये किससे बनता है, इसका निर्माण किससे होता है, 2D हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल से ही इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसमें एटम कैसे होते हैं, जो पहला लेयर होता है कुछ ऐसे होता है एक बीम का, और जो दूसरा लेयर होता है उसके जो एटम होते हैं इसके गर्त में आते हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में रहा है। तो अगर ध्यान रखें यहाँ पे, तो ये जो 3 एटम के बीच में जो होल है, ठीक है ना, इसको लोग ट्राइगोनल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं, इसी को देख लेते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल वायर या त्रिकोणीय रिक्त क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय रिक्तिका, सॉरी त्रिकोणीय रिक्त क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है। 3 एटम के बीच में जो होल होता है इसको लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्त क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर हम दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 एटम है, 3 एटम के बीच में जो ये होल दिख रहा है ना, ये वाला होल दिख रहा है आपको, इस होल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वायर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक एटम रख दें, जस्ट इसके ऊपर एक एटम रख दें, तब इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर जस्ट एक एटम रख दे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो होल दिख रहा है आपको, इसके अंदर होल दिख रहा है, अब इसके अंदर जो होल है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लोग बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल वायर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और सुनिए ध्यान से, अगर 3 एटम इस तरह से हो, तीन एटम ये हो गया, और 3 एटम और आ गया इस तरह से, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बीच में होल दिख रहा है, तो जो ये होल बना है वह 6 एटम से मिलकर बना है। इसमें कुल मिला के 8 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 8 फलक होते हैं। इसलिए इस होल को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वायर या अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे था आपका क्या, ट्राइगोनल रिक्तिका था, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय होल बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें अगर, ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 3 एटम यह है और 3 एटम यह है। अब इसके ऊपर हम इसको इस प्रकार व्यवस्थित करें, देखिए ध्यान से कि ये इसके बीच में अब इस तरह से, ठीक है, तो अब इसके बीच में जो होल दिख रहा है आपको, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख सकता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब इसके बीच में जो होल दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं। नहीं दिख रहा है, 3 एटम ऐसे हैं,
3 इसके बीच में ऐसे रखिए। अब इसके बीच में जो होल दिखेगा, चाहे जो होल बन रहा है, उस होल को क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्त क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 फलक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका मतलब जो 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है AB प्रकार का 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, इसी को लोग HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? HCP बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वह होता है ABC प्रकार का 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग, इसी को लोग बोलते हैं CCP बोलते हैं इसी को, या इसी को हम लोग बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं इसी को? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? AB प्रकार का 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं? HCP बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये निर्माण कैसे होता है। अभी हमने आपको बताया कि ट्राइगोनल होल क्या होता है, ट्राइगोनल होल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होल क्या होता है, और ऑक्टाहेड्रल होल क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें ध्यान से देखें अगर, ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अगर 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें अगर यहाँ पे, तो थोड़ा सा वैसे दूर कर रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये आपका जो होल होगा क्या होगा? टेट्राहेड्रल होल होगा, सॉरी ट्राइगोनल होल होगा, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D, अब इसमें क्या, ये पहला परत हो गया, इसको A टाइप का मानिए। अब दूसरा परत इस प्रकार रखिए कि जो इसका ट्राइगोनल होल है वो क्या हो जाए? ढक जाए। समझ में आ रहा है? इसका ट्राइगोनल जो होल है वो क्या हो जाए? ढक जाए। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AB प्रकार का 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी 2D HCP में दूसरा लेयर इस प्रकार रखें कि पहले लेयर का क्या, जो ट्राइगोनल होल हो वह ढक जाए। तो इस प्रकार जो संरचना निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? 3D AB प्रकार का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये 2D HCP है, देखने की नहीं, जो पहला दूसरा जो लेयर है वो इन 2 एटम के गर्त में आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो होल दिख रहा है आपको, ये वाला होल जो दिख रहा है वो क्या आपका ट्राइगोनल होल है। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरा लेयर इस प्रकार रखिए कि इसका जो है जो ट्राइगोनल होल है वो क्या हो जाए? ढक जाए। एग्जाम्पल के देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा रखूं, ठीक है, जितना होल दिख रहा है इसमें ये सब ट्राइगोनल होल है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इसको तुम सही समझो जी, ठीक है, और इसको ऐसे रख दिया हमने। इस प्रकार क्या हो गया आपका ट्राइगोनल होल ढक गया। अब ये नीचे वाला पहला लेयर हो गया A प्रकार का, ये आपका B प्रकार का। अब जो तीसरा लेयर आएगा वो जस्ट पहले के जैसा ही होगा। ठीक है, जो तीसरा लेयर होगा
वो जस्ट पहले की जैसे ही होगा। अगर बात करें यहाँ पे तो दिख रहा है कि नहीं, इसने इस एटम के नीचे ये दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये रुकिए थोड़ा, इसको जो है सही से बैठ नहीं रहा है। बैठ जाओ भाई। ये आपका क्या है, 2D क्लोज पैकिंग है। इसमें जो होल दिख रहा है वो क्या, आपका जो होल दिख रहा है वो कैसा होल है, ट्राइगोनल होल बोलते हैं। अब इस पे लेयर इस प्रकार लगाना कि ये होल क्या हो जाए, ढक जाए। देखिए कुछ इस तरह से, एक एटम यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे अगर होल, फिर इसको एक यहाँ पे हो, एक कहाँ हो, ठीक है। जो ट्राइगोनल होल है हम केवल उसी को ढक रहे हैं। तुम क्यों गिर रहे हो भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ट्राइगोनल होल को ढक दिया यहाँ पे। अब इसके ऊपर जो तीसरा लेयर लगेगा वो जस्ट पहले वाले की, जो नीचे वाला है ना, जस्ट वो ऐसे लगेगा, ठीक है ना। इस एटम के नीचे जस्ट ऊपर वाला रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो पैकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बी प्रकार का बोलते हैं, क्योंकि ये अलग प्रकार का लेयर है, ये अलग प्रकार का है। जो तीसरा लेयर आएगा वो पहले से मैच कर जाएगा, इसको बोलते हैं ए बी प्रकार का हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसमें बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो एक एटम जो है 12 लोगों से टच में होता है। कितने लोगों से होता है, 12 लोगों से टच में होता है। आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए बी प्रकार की जो पैकिंग होती है ना, उसकी जो क्वाड्रेशन संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका जो क्वाड्रेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। इसमें क्या होता है, ट्राइगोनल होल को ढकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करें ए बी सी प्रकार की 3D क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ए बी किससे बनता है, 2D हेक्सागोनल से बनता है, SCP से बनता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये जो होल है, ये एक ए प्रकार का लेयर लग गया। दूसरा जब लेयर लगाएंगे तो इसको इस पे ढक देंगे, टेट्राहेड्रल होल को ढक देंगे यहाँ पे इस तरह से, समझ में आ रहा है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका दूसरा लेयर हो गया, जिसने क्या किया, ट्राइगोनल होल को हमने क्या किया, ढक दिया, जिससे टेट्राहेड्रल होल बन गया है। बात समझ में आ गई। ट्राइगोनल होल जैसे को अब टेट्राहेड्रल होल बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ट्राइगोनल था, लेकिन जैसे इसके ऊपर एटम रख दिया इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो होल है इसी को लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया जिसने ट्राइगोनल होल को ढक दिया, तो वो हो गया आपका बी प्रकार का हो गया। अब जो तीसरा लेयर हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, अब तीसरे लेयर हम क्या करेंगे, इस ऑक्टाहेड्रल वायर को क्या करेंगे, ढक देंगे। इस ऑक्टाहेड्रल वायर को हम क्या करेंगे, ढक देंगे,
समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो तीसरा लेयर होगा वो भी एक अलग प्रकार का होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी प्रकार की लेयर बोलते हैं। ए प्रकार की पैकिंग, दो बी प्रकार की, यदि आपका सी प्रकार की बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पे, ठीक है, देखिए जो नीचे का होगा एक लेयर हो गया, जो मैं दूसरा ऊपर जो एटम लगाया हूँ वो कहाँ पे है, ट्राइगोनल होल में है, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल होल बोल सकते हैं इस समय। अब जो तीसरा लेयर लगाएंगे, इसमें जो तीसरा लेयर लगेगा इसको देखिए ध्यान से, कहाँ होगा, वो जाएगा ऑक्टाहेड्रल होल में। मतलब इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, अगर इस एटम को रख देंगे यहाँ पे, तो ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो जो तीसरे लेयर का जो एटम है वो पहले एटम से मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या आपका सी प्रकार की पैकिंग हुई। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल को ढक रहा है यहाँ पे, इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी प्रकार की पैकिंग बोलते हैं। ए बी सी प्रकार की 3D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और दिखाएं तो उसको देखिए ध्यान से। चलिए देखिए यहाँ पे, ये नीचे का पैकिंग हो गया, सॉरी, ये नीचे का पैकिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये रखा गया है, इस होल को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल होल बोलते हैं। इसमें ये आ गया। और दूसरा बात करें अगर, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, जो आपका तीसरा लेयर होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है। ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, ए प्रकार का पैकिंग, बी प्रकार का, और ये आपका सी प्रकार का। जो तीसरा होगा वो जस्ट पहले से क्या करेगा, मैच करेगा, दिख रहा है आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी प्रकार की पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये पहला लेयर तीसरे से मैच कर रहा है। तो ए प्रकार की पैकिंग, बी प्रकार की पैकिंग, सी प्रकार की, और फिर यहाँ से ए हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी प्रकार की 3D हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसमें बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसमें भी जो एक एटम होता है वो 12 दोनों से टच में होता है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं काउंट कैसे करूं, थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान देखिएगा, ठीक है। महसूस करेंगे तो आप कर पाएंगे इसको, ये काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 3D क्लोज पैकिंग होती है, इसको भी हमने क्या किया, पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार, जितना पढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट करना तो कर लीजिए, तो आगे बढ़ें, कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ए प्रकार का 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डिफिनेशन आपके सामने है, इसका स्ट्रक्चर भी है, इसको नोट कर लिए तो आगे बढ़ें, कर लीजिए, कर लिए। तो आगे देखते हैं ABC प्रकार की पैकिंग क्या होती है। तो ये है आपका ABC प्रकार की 3D क्लोज पैकिंग का डिफिनेशन, जिसका फिगर है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने पढ़ा क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें हमने जितने भी पढ़ा उसमें से हम सबको क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसमें केवल दो ही होते हैं, एक आपका होता है HCP, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, जो AB प्रकार का होता है, AB प्रकार का होता है, और एक हम पढ़े हैं CCP, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं क्या, FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाकी जो आपका जो BCC होता है, SC होता है, SC होता है, BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेल जो होते हैं, उनको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि जो उसके एटम होते हैं वह इस प्रकार व्यवस्थित नहीं होते हैं कि वो अधिकांश भाग को क्या करें, ढक पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दो ही होते हैं, SCP और CCP, जिसकी स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, पीछे के जितने भी आप लेक्चर अटेंड किए हैं उसको भी रिवाइज कर लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे